सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सबसे पहले आप सभी को मेरी चैनल की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से मेरी सारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। सो हैप्पी राखी वंस अगेन एवरीवन। और यदि जितने लोग नए हों पुराने हों, प्लीज़ दिल से भाई बाय हार्ट सभी को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कोई बुरा ना माने लेट हो गया हूँ तो। और आगे चले यदि हम अपने वापस अपनी वीडियो की तरफ, तो जितने लोग नए हों फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे कमेंटों का भी आज आंसर देने वाला हूँ। कुछ भाइयों के कमेंट आए, कुछ भाइयों के मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज आए, तो उनको भी कुछ रिप्लाई देंगे। और यदि बात की जाए मंडे को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ो जिसपे ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये चैनल बस एक एजुकेशनल पर्पस चैनल बनाया गया है, जिसमें मैं आके स्टॉक मार्केट के बारे में, या एक कह सकते हैं बाजार की भाषा में यदि कहा जाए तो भैया हम सिर्फ बाजार क्या होने वाला है ये सिर्फ यहाँ पे एनालाइज करते हैं। कैसा हो सकता है, क्या होने वाला होगा, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब अपनी एक सोच रखता हूँ मैं मार्केट में। ठीक है, मैं ना कोई ब्रह्मा हूँ, ना कोई विष्णु, ना कोई महेश हूँ। ठीक है भैया, वो हमारे भी ऊपर बैठते हैं, वो बहुत ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो हम तो नाम लेते ही उनका काम करते हैं भाई। ठीक है, हर हर महादेव कहना आदत ही है हमारी। तो कोई हमको व्हाट्सएप में, जो ये इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कर रहे हैं कि कैसे, एक भाई का हमारे पास यूट्यूब में भी मैसेज आया कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो भाई हम एनालाइज कर रहे हैं भाई, हमारी मेहनत है यार। पिछले 3-4 सालों से जो रगड़वा रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो निकल रहा है अब, तो उसमें क्या है, तुम भी करो, हम अपनी सोच देते हैं और कुछ नहीं भाई। साफ सीधी भाषा, मैं अपनी सोच रखता हूँ मार्केट में। जिसको देखना होता है वो आ जाता है, वीडियो देख लेता है, मजा आती है उसको, है ना। कुछ लोगों को मजा भी आती है मेरी वीडियो देखने में, तो बस बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सो वंस अगेन, जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरा या ये चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा। पर्सनली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जाके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लो। यदि प्रोफेशनली मार्केट में काम करना है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लीजिए, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कीजिए। चलते हैं अब वीडियो की तरफ सीधा। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि बात की जाए निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने शुक्रवार वाले दिन 24,585 का हाई लगाया और लो लगाया 24,337 का। ठीक है, अच्छा खासा, जैसा हमने आपको एक बता ही दिया था, जिस प्रकार की चीजें हमने आपको एक्सप्लेन करी थी उसी प्रकार की चीजें आपको मार्केट में देखने को मिली थी, जिसको कहते हैं गिरावट। हमने पहले ही बोल दिया था मार्केट नीचे जाएगा, बट रिकवरी भी आएगी। हमने ये भी बोला था कि रिकवरी आएगी, बट इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं जो आपको एक्सपायरी वाले दिन यानी कि गुरुवार वाले दिन में देखने मिला, उतनी ज्यादा एक्सपायरी नहीं आई। स्पष्ट तौर से कह दिया था, वैसे कुछ आपको देखने मिला। तो लो लगाया 24,337 का और 9 कंपनीज ग्रीन रख के 41 कंपनीज रेड थी निफ्टी 50 की शुक्रवार वाले दिन। बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक निफ्टी मैं बहुत पहले से गाते आ रहा हूँ, अभी भी गा रहा हूँ, मेरे को कमजोर दिखता है, अभी तो कमजोर दिख रहा है। ठीक है, तो शुक्रवार वाले दिन यदि बात की जाए तो 55,652 55,652 52 का हाई और 54,905 का लो लगाया। और एक कमाल की बात यह है कि 12 के 12 बैंक रेड रहते हैं शुक्रवार वाले दिन, 12 बैंक्स पूरे रेड। ठीक, तो बैंक निफ्टी कमजोर दिखता ही था मुझे, मैंने बताया था उसको लेके सोच अपनी, और वैसा ही कुछ आपको शुक्रवार वाले दिन देखने को मिला। शुक्रवार की यदि बात की जाए तो सेलिंग, थोड़ा एफआईएस की जो सेलिंग सब चिल्ला रहे हैं, तो उन भाइयों को मैं कान खोल के बता दूं कि शुक्रवार वाले दिन 8 अगस्त 2025 को एफआईएस ने कैश में 1,932 करोड़ की बाइंग कर ली है। ठीक है, डीआईआईज ने 7,723 करोड़ की बाइंग करी है। बाइंग शब्द बोल रहा हूं। ठीक, इंडेक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 1762 करोड़ की सेलिंग है, और एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन की तरफ बात की जाए तो 148 करोड़ रुपीस की सेलिंग। एफआईएस स्टॉक्स फ्यूचर पे 2,725 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शन में 354 करोड़ की बाइंग है। ठीक, थोड़ी सी बाइंग थोड़ी सी सेलिंग है। और स्पेशली यदि बात की जाए आपकी यानी कि निफ्टी 50 की तरफ, तो निफ्टी 50 एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन पे निफ्टी 50 की तरफ देखा जाए तो 319 करोड़ की खाली निफ्टी 50 में बाइंग हुई है। वहीं बैंक निफ्टी में 296 करोड़ की सेलिंग हुई है। सॉरी, इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक, निफ्टी
जैसा कि आपको बताया क्लोज हुआ 24363 पे, पूरे 232 आसपास पॉइंट 232 पॉइंट्स गिर के निफ्टी 50 हमारा बंद हुआ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.03 पे बंद हुआ, 2.9% चढ़ के। वही थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं FIS डेटा में। तो FIS डेटा में यदि मैं देखूं तो ये जो 1932 करोड़ की जो मेरे को बाइंग दिख रही है, इसमें मेरे को कई ब्लॉक डील्स भी दिख रही है, बट ये आउट ऑफ द ट्रेंड बात है। जिस प्रकार का भी मार्केट का ट्रेंड है ये उससे टोटल अपोजिट है। ठीक, समझो। यहाँ मैं चीज़ें घुमा फिरा के बताता हूँ, पूरी सीधी सीधी चीज़ें नहीं बताता हूँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की तरफ, यानी ग्लोबल डेटा की तरफ। तो ग्लोबल डेटा में गिफ्ट निफ्टी की तरफ हम आ चुके हैं। तो 40 पॉइंट अभी गिफ्ट निफ्टी चढ़ा हुआ है, डाउ जोन्स 206 पॉइंट चढ़ा हुआ है, S&P 500 50 पॉइंट पूरा चढ़ चुका है, नेस्डेक 260 पॉइंट। यूरोप बाजार की बात की जाए तो डेक्स 30 पॉइंट डाउन है और CAC 33 पॉइंट अप है, FTSE 5 पॉइंट डाउन है, एशिया बाजार 760 पॉइंट अप है। पूरे एशिया बाजार की यदि बात की जाए तो जकार्ता हो गया या आपका ताइवान हो गया, ठीक ठाक मिक्स है थोड़ा सा ग्लोबल डेटा। कमोडिटी की तरफ चलें तो कमोडिटी गोल्ड 480 पॉइंट चढ़ा हुआ है, सिल्वर 380 पॉइंट चढ़ा हुआ है, कॉपर, नेचुरल गैस सब ठीक ठीक फ्लैट है, ज़्यादा अच्छे नहीं। ठीक, करेंसी USD INR 87.66 पे बंद हुआ, 0.05 पॉइंट गिर के। तो ठीक सा डेटा रहा, कुछ खास भी नहीं। और कल की तरफ यदि मैं चलूँ, देखो यहाँ पे चीज़ मेरी जो नोट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कोई कहते हैं ट्रम्प भाई साहब पागल हो गए हैं, कोई कहता है ट्रम्प फंस गया, कोई कहता है रशिया यूक्रेन वॉर, कोई कह रहा है मोदी जी का ये हो गया, कुछ बहुत सारी बातें। सब अपनी अपनी सोच रखते हैं, आप भी रखो भाई, कोई हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो हम बस यहाँ पे अपनी सोच रखते हैं, जो हमें लगता है वो बोलते हैं। ठीक, तो मंडे को लेके तो मैं इतना तय हूँ, जिस प्रकार की कैंडल रीडिंग मेरे को थोड़ी सी कैंडल रीडिंग आती है, थोड़ी सी, बिल्कुल कुछ खास नहीं, ठीक ठाक सीखा है। तो कैंडल रीडिंग के अनुसार तो मेरे को मंडे को, ट्यूसडे को, आने वाले हफ्ते में इन शॉर्ट बात कीजिए तो मेरे को मार्केट में भी, मैं यदि पर्सनली अपनी बात करूं, मैं टिप्स नहीं दे रहा हूं भाई, आप बियरिश मोड में हूं। मैं अभी बियरिश मोड में हूं, प्रॉपर यदि कैंडल देखा जाए तो। मंडे को मार्केट मेरे हिसाब से भाई गैप अप खुल रहा है, मार्केट वहां से गैप अप खुलेगा, ऊपर खुलेगा तो नीचे जाएगा, मार्केट गैप अप जाएगा, नीचे आ जाएगा, सेल ऑन राइज जिसको कहते हैं। बिल्कुल इस लेवल्स की तरफ थोड़ा चल लें। मैंने PCR देखा नहीं है, तो PCR को लेकर मैं कोई कमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने PCR नहीं देखा है अभी। देख लेना, जो भाई लोग PCR देखते हैं भाई, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा PCR क्या चल रहा है। अभी निफ्टी 50 साइड मैंने नहीं देखा PCR वगैरह। तो यदि लेवल्स की तरफ चले तो 24,582 24582 जब तक नहीं काटता तब तक ऊपर की मेरे को नहीं लग रहा है कि रास्ते खुले। उसके बाद 24631 सेकेंड रेजिस्टेंस, जब तक इसको काटा तो बस, जैसे 631 कटा तो फिर ज़्यादा टाइम मत लेना, ज़्यादा समय वेस्ट मत करना, फटाफट फिर ऊपर साइड के हम बैठ जाएंगे, मैं पर्सनली बैठ जाऊँगा। लो की यदि बात की जाए, जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, तो 24,337 काटता है तो फिर ये 205 और एक बार को तो डरा देगा, 24,000 भी तोड़ देगा। फिर नीचे से आपको थोड़ा सा बाइंग कह दीजिए या जो आप लोग कहते हैं थोड़ा सा रिकवरी, बट ये शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, नीचे सपोर्ट आएगा। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग की बात से सहमत हूँ, बट नहीं, शॉर्ट कवरिंग नहीं। ठीक, तो बैंक निफ्टी की तरफ चलो, तो बैंक निफ्टी को लेकर अभी थोड़ा सा मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, मेरे को बैंक निफ्टी कमजोर दिखता है। कैंडल्स देख लीजिए उसकी, आप डे टाइम फ्रेम में जाके उसको एनालाइज कर लीजिए, 45 मिनट्स में आके एनालाइज कर लीजिए, हर जगह से वो आपको बियरिश मोड ही दिखा रहा है। ठीक, मेरे को एक्चुअली ये लग रहा है कि आने वाले समय में या 2-3 अभी इस हफ्ते में 2-3 दिनों के अंदर जो कॉल वाले हैं, स्पेशली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, वो अपने हाथ ऐसे खड़े कर देंगे, मेरे को ऐसा फील होता है। ठीक, तो बैंक निफ्टी को लेके सिंपल से मैं बोलना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में 54,205, 54,500, 54,800 और 55,000 मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस यदि बात की जाए तो रेजिस्टेंस मेरे लिए रहेगा 55,302, बस लास्ट एंड फाइनल। 56-58,000 के अभी सपने मत देखो बैंक निफ्टी वालों, इतना ही कह दिया बस, बहुत है। कल का मार्केट सेल ऑन राइज दिख रहा है, कल मार्केट गैप अप खुलेगा, फिर वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। अभी ऊपर की मैं मूड में नहीं बैठा हूं, मैं अभी मार्केट को लेके बियरिश मूड में। ठीक, सो
11 अगस्त 2025 को आपको निफ्टी 50 सेल ऑन राइज दिख रहा है। मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाएगा, फिर वहां से सेलिंग आ जाएगी। लेवल्स वगैरह बता दीजिए, मार्क कर दीजिएगा। और जितने लोग अभी मेरे को निफ्टी 50 मेरा जो चैनल है इंस्टाग्राम में, जब तक वहां तक फॉलो ना किया तो वहां पे भी जाके फॉलो करो भाई। कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, धीरे धीरे चूरन दे रहा हूँ वहाँ पे भी। सो थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए। और वंस अगेन मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।